अर्जुनुवाच कैर्लिङ्गः श्रीगुणानेतानेति तो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेतान् श्रीगुणान् निवर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन गुणों से युक्त होता है। अर्थात वह निर्गुण की बात जो 3 गुणों से अतीत है, 3 गुणों से परे है, और किस प्रकार के आचरणों वाला है। हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन 3 गुणों से मुक्त हो सकता है। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव यद्वेष्टि संप्रवृत्तानि नानिवृत्तानि कांक्षति। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सत्वगुण का कार्य रूप प्रकाश, रजोगुण कार्य रूप प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य रूप मोह है। अर्थात सत्वगुण का जो कार्य है वह प्रकाश करना है भीतर, और रजोगुण का कार्य ही प्रवृत्ति में डालना है, अर्थात निवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति में आप और कार्य करना प्रारंभ करेंगे, फिर और महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी। बस इस तरह होता ही रहता है, कार्य रूप प्रकृति होती है। और तमोगुण का कार्य रूप मोह है, मोह में डालना होता है किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान के प्रति। इनके प्रबल होने में जो त्रास ना पाए और ना ही निवृत्त होने पर इनकी इच्छा करे, वही व्यक्ति गुणातीत कहलाता है। अब हमें इन गुणों से परे होने के लिए इन गुणों में आसक्ति रहित होना है, अर्थात कि इनके प्रबल होने में अगर ये गुण हम पर हावी हो रहे हैं तो हमें त्रास नहीं, कष्ट नहीं होना चाहिए, मन के भीतर, बुद्धि के भीतर, चित्त में अशांत नहीं होना चाहिए, और ना ही मोह से युक्त होना चाहिए, और ना ही निवृत्त होने पर इनकी इच्छा करे। अब हमने जब देखा कि हम इनसे निवृत्त हो चुके हैं, अर्थात ये इन गुणों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो हम इनकी अब इच्छा भी नहीं करेंगे कि हम में ये गुण क्यों नहीं है, या हमारे भीतर ऐसा क्यों है। वही व्यक्ति गुणातीत कहलाता है, अर्थात जिन पर गुणों का प्रभाव ना पड़े वह गुणातीत कहलाता है, और जो त्रास ना पाए, अर्थात दुख की प्राप्ति ना हो, जिसे अगर वह व्यक्ति कष्ट में है तो उसे दुख की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी दुख आ रहा है प्रारब्धवश देह पर आ रहा है, शरीर पर आ रहा है, तो आपको त्रासित नहीं होना चाहिए, क्लेशित नहीं होना चाहिए। उदासीन वदासीनो गुरुण्यो न विचालयते गुणावर्तन्त इत्येव यो अवितिष्ठति नेंगते। जो गुणों के प्रभाव द्वारा विचलित नहीं होता और गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझता हुआ परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है। अर्थात मैंने आपको इससे पहले भी वीडियोस में बताया है, आप अपना आध्यात्मिक जगत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस का अध्ययन कीजिए, तो आप पाएंगे कि मैंने श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि जो प्रकृति के गुणों को जानता है और परमात्मा को तत्व से जानता है वही ज्ञानी कहलाता है। अर्थात जो भी गुण है वह प्रकृति में है और जो निर्गुण है वह परमात्मा है। अर्थात गुणों का प्रभाव प्रकृति पर पड़ रहा है, आपकी देह पर पड़ रहा है, आप पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर शरीर पर कोई कष्ट आ रहा है और आप भी उस कष्ट को महसूस कर रहे हैं, चेतना युक्त शरीर है तो वो आप में निश्चित ही वह आपको भासित होगा, किंतु भीतर जब ज्ञान हो जाता है, प्रकाश हो जाता है परमात्मा का, तो आप ये पाएंगे कि आपकी थोड़ी सी दूरी बढ़ती जाएगी। और ये तभी संभव है जब आप अधिक से अधिक मात्रा में जप करेंगे। तो मैंने ओम अक्षर के जप और परमात्मा के ध्यान अर्थात शिवलिंग के ध्यान की बात आपसे बारंबार कही है, प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि प्रत्येक जप में उस परम ऊर्जा का वास है और वह ऊर्जा आपको प्राप्त होती जाएगी। समय के अंतराल पर आपको वह ऊर्जा निश्चित प्राप्त होती जाएगी। जितना जितना जप करेंगे, जितना अधिक से अधिक आप समय देंगे स्वयं को, एक समय ऐसा आएगा कि जो परम पुरुष हैं, जो इस सृष्टि में विद्यमान हैं, निर्गुण निराकार, उनके समकक्ष योग होकर आप योग के द्वारा जुड़कर आप संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। और ये तभी संभव है जब आप उनके समकक्ष निर्मल हो जाएंगे, अर्थात निर्गुण हो जाएंगे। तो पहले तो आपको स्वयं की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए, क्षेत्रज्ञ बनना चाहिए। जब तक आप अपने क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ नहीं बनेंगे तब तक वो ज्ञान असंभव है, और जब तक बढ़ेंगे नहीं, अपनी प्रकृति में वह ज्ञान रूपी बीज को अंकुरित नहीं करेंगे, तब तक आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो प्रारंभ कीजिए, अगर नहीं किया है तो प्रारंभ कर दीजिए, अगर कर दिया है तो तन मन धन लगा दीजिए।
अमूल्य समय जो है उसे बर्बाद मत कीजिए। अधिक से अधिक जप कीजिए और अधिक से अधिक शिवलिंग का ध्यान कीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए। वह परमात्मा का प्रतीक है क्योंकि, और जैसा कि परमात्मा ने स्वयं कहा है ज्ञान में कि यह न अधिक खाने वालों को सिद्ध होता है योग और न कम खाने वालों को सिद्ध होता है, न अधिक जागने वालों को और न अधिक सोने वालों को। संतुलन स्थापित करना है तो संतुलन स्थापित करते रहिए। उदासीन वदासीन गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो अवितिष्ठति नेङ्गते। जो गुणों के प्रभाव द्वारा विचलित नहीं होता और गुण ही गुणों में व्रत रहे हैं ऐसा समझता हुआ परमात्मा में एक ही भाव में से स्थित रहता है। एक ही भाव तभी हो सकता है जब आप परमात्मा के समकक्ष अर्थात थोड़ा बहुत तो आ जाएं, उनके समान निर्गुण निराकार बन जाएं। सम दुख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदा संस्तुति मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपरीक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित है, सुख दुख को समान समझने वाला, ज्ञानी, प्रिय और अप्रिय को एक सामान्य वाला है, अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में मित्र और वैरी के सब प्रति सम है, वह संपूर्ण कार्यों के कर्तापन के भाव से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। यह है गुणातीत की परिभाषा। गुणों से परे जाना कैसे? जो निरंतर आत्मभाव में स्थित है, और यह तभी संभव हो सकता है निरंतर आत्मभाव में स्थित जब आप इसका अभ्यास करेंगे। स्वयं तक पहुंचने का अभ्यास करना है। सुख और दुख को समान समझने वाला है। जो भी व्याप्त हो रहा है, जो भी व्याप रहा है क्लेश, वह शरीर को व्याप रहा है, हमें नहीं, क्योंकि हम इन सब से परे हैं। ज्ञानी अर्थात स्वयं का जैसे ज्ञान हो जाए, उससे परमात्मा का ज्ञान हो जाए, वह ज्ञानी कहलाता है। प्रिय अर्थात प्रिय और अप्रिय, ना मेरा कोई प्रिय है, ना कोई मेरा बैरी है, ना कोई शत्रु, ना कोई मित्र, और ना मेरी पसंद है कोई, ना अपसंद। तो मुझे कुछ ऐसा किसी भी गुण का प्रभाव स्वयं पर नहीं आने देना चाहिए। निंदा और स्तुति में समान भाव वाला होना चाहिए, अर्थात कोई मेरा अपमान कर रहा है या कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है तो एक समान भाव वाला होना चाहिए। और मित्र और वैरी में भी सम, अर्थात ना कोई मेरा शत्रु है, ना कोई मेरा मित्र है। संपूर्ण कार्यों में कर्तापन के भाव से रहित होना। मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वह मैं नहीं, मेरी प्रकृति कार्य कर रही है, अर्थात वह प्रकृति ही कार्य कर रही है जिसमें गुण है। मैं निर्गुण और निराकार का स्वरूप हूँ, इसलिए तो वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष मुझको निरंतर भजता है वह भी इन 3 गुणों को लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। जो पुरुष मुझको निरंतर भजता है, ऐसा परमात्मा बता रहे हैं परम प्रभु कि जो पुरुष मुझको निरंतर भजता है वह भी इन 3 गुणों को लांघ कर, अर्थात तीनों गुणों से परे जाकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। तो पहले योग्य बनना है, तभी आप सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो पाएंगे। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का, अमृत का, नित्य धर्म का और अखंड आनंद का मैं आश्रय हूँ, अर्थात धारण शक्ति वही है। आश्रय मीन्स होता है धारण शक्ति, और धारण शक्ति आपके भीतर भी स्थित है लेकिन सोई हुई है, तो आप उसे जगाइए, परमात्मा से योग प्रारंभ कीजिए। तो अमृत का भी वही है, परब्रह्म का, अविनाशी परब्रह्म का, अमृत का और नित्य धर्म का और अखंड आनंद का आश्रय वही एक परमात्मा है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 सम्पूर्णः। अथ 15 श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखाश्वत्थं प्राहुरव्ययम्